सिविक के बारे में कहते हैं लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, जी झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? भाई जो गाड़ी नीचे होती है वही ड्रीम कार होती है। वो है ना, रुखी सुखी खा फरीदा, ठंडा पानी पी, ना वेख पर आइयां चोपड़ियां ते ना तरसावे जी। वाह वाह तो वाह। जो अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ हैं आज अली रज़ा मलिक और इनके पास है होंडा सिविक 1.8 हार्ड टॉप। और चल के इनसे सवाल पूछते हैं कि बाकी इन्होंने ये कब गाड़ी ली, कौन सा मॉडल है, क्या एवरेज है, और बाकी चल के इनसे सारी बातें डिटेल लेते हैं। जी सर। जी ये होंडा सिविक है, हार्ड टॉप वेरिएंट। अच्छा। और ये क्या कहते हैं, मैंने 2018 में ली थी। सही। 2018 2018 मॉडल। 18 मॉडल है, ली मैंने अभी है, सॉरी 2018 मॉडल है, ली मैंने कोई 7 मंथ्स अगो। ठीक है। सही। और यूज़ में लिया आपने? हाँ जी, यूज़ में ली थी। सही। एक किसी ने ऐड लगाया हुआ था तो उनसे मैंने रब्ता किया, तो फिर उनसे ली, गुजरांवाला से जाके लेके आए थे। अच्छा, गुजरांवाला से जाके लिया जी। सही। तो ये हार्ड टॉप ये है जो पाकिस्तानी मॉडल, ये बड़ा सुना है इसके बारे में, ये लिमिटेड आया था एडिशन। हाँ जी, ये होंडा ने बहुत कम बनाई है। आपको अक्सर रोड पे अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा जो नज़र आएंगी वो सिविक ओरियल नज़र आएगी, जिसकी अंदर ये फुल ऑप्शन होती है सनरूफ वाली। तो मैंने पर्सनली, मुझे जो है वो सनरूफ इतना अपील नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। सनरूफ वाली जो है ना फीचर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी विंडोज़ होती हैं हवा लेने के लिए, अपने ऐसा छत से क्या देखना होता है। और दूसरा जो उसका एक और ड्रॉबैक ये कि कोई बंदा आपके साथ यहाँ पे खड़ा हुआ हो और निकला हुआ ऊपर से, तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, आप आगे का ध्यान कम करते हो, थोड़ा सा आपका जो ध्यान साथ वाले पे होता है, आप इरिटेट भी होते हो, और दूसरा आपको ध्यान करना होता है कि यार कहीं कोई ऊपर से कोई चीज़ उसको हिट ना कर जाए। तो एज सच ड्राइविंग सेंस में ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि आपके ऊपर एक चीज़ खुली हुई हो। तो मुझे पर्सनली पसंद, लोगों को पसंद भी है, अगर पसंद है तो लोग ज़्यादातर लेते हैं। ज़्यादातर सिविक जो है वो सनरूफ वाली आती है। बिल्कुल। तो लोगों की चॉइस तो है, लेकिन मेरी खुद की ये पर्सनल चॉइस मुझे पसंद नहीं है। अक्सर बच्चे खड़े होते हैं ऊपर, सशके हाँ, लगा रहे बच्चे होते हैं, निकले होते हैं, 14 अगस्त को लोग जश्न मना रहे होते हैं, फ्लैग निकाला होता है। हाँ, तो नहीं, मतलब थोड़ा सा आपका ड्राइवर को हमेशा जो है ना पूरी अपनी जो ध्यान है वो आगे रोड पे रखना चाहिए, ना कि वो यहाँ वहाँ अंदर देख रहा हो। बिल्कुल, हमारी जो ट्रैफिक है वो हाँ, तो हमें पता है कि अपने अपना बचाव हमने खुद ही करना है। बिल्कुल, वो आँख ओझल पहाड़ ओझल, बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सही। तो इसलिए मुझे वो हार्ड टॉप पसंद थी गाड़ी शुरू से, इसलिए जब मुझे ये ऐड नज़र आया, उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि हार्ड टॉप सिविक है, तो मैंने देर नहीं लगाई इस पर डील करने में, मैंने फ़ौरन से इसको, क्योंकि ये बहुत कम नज़र आती है, मेरे लिए एक नई चीज़ थी यार, ये एक मुनफरिद है। दूसरा इसमें जो अच्छा फ़ीचर है जो मुझे पसंद है वो, हालांकि लोग तो ये कहते हैं जदीद चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, पर मुझे जो है ना वो फुल ऑप्शन यानी कि पुश स्टार्ट जो गाड़ी है ना, मुझे वो पसंद नहीं है, अपील नहीं करती, क्योंकि बचपन से हमने देखा है अपने बुज़ुर्गों को या जो भी आपके साथ होते थे, गाड़ी चाबी वाली होती थी, चाबी आप घुमाते हैं, रोटेट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो बटन से दबा के गाड़ी स्टार्ट करने वाली जो फील है ना, वो टॉय कार की आती है, जैसे छोटे बच्चों की ये बैटरी वाली गाड़ियाँ होती हैं कि आप टेस्ला भी तो इसी टेस्ला भी, हाँ टेस्ला भी बैटरी वाली गाड़ी है, बटन वाली। तो बटन वाली लोगों को पसंद है, अब चॉइस अपनी अपनी, लेकिन हाँ पुश स्टार्ट वो लोग कहते हैं जी कीलेस एंट्री हो, बटन दबाओ तो गाड़ी चल जाए। मुझे जो मज़ा गाड़ी चाबी घुमा के स्टार्ट करने में आता है ना, वो बटन दबाने में नहीं है। सही। हाँ। अच्छा, इसका आपको इंटीरियर कैसा लगा है? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान में जो सिविक बिकी इसलिए रही है कि इसका अंदर से रूम बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। आप यहाँ पर भी बात वही आती है, पसंद अपनी अपनी। स्पोर्टेज में बैठा हूँ मैं, स्पोर्टेज का मुझे अंदर से कोई इतना इंटीरियर इतना पसंद नहीं आया, अपील नहीं आया उसका। बहुत एक बेसिक सा उसका एक डैशबोर्ड था, बड़ा एक अजीब सा। इसके अंदर आप बैठे तो आपको एक जो फील मिलती है ना सिविक की, वो बड़ी आउट क्लास है, रिच एक लुक आती है। हाँ, एक ज़बरदस्त। आप कह सकते हैं कि ये एक जो जिद्दत पसंद है इंसान, जो कहता है कि यार मेरा जो है अंदर बैठने वाली एक अलग से एक फील है मुझे मिले, और एक एडवांस हाई टेक फील करूं मैं, तो वो फील आपको होंडा देती है। हाँ, होंडा सिविक देती है। होंडा सिविक कोई भी आप रोबॉन देख लें, रीबर्थ देख लें, सबका जो आपका डैशबोर्ड है, इंटीरियर है, वो आउट क्लास होता है। बिल्कुल।
सिर्फ इसमें जो एक ड्रॉबैक है या जो मैं कहता हूँ इसका माइनस है सिविक का, वो बिल्कुल। इसका सस्पेंशन है। इसका हाँ, हाँ। सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा। टोयोटा इज़ बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पाकिस्तानी रोड्स। पाकिस्तानी सही। जो एक सिस्टम को माइंड में रखते हुए उन्होंने उसको बनाया, वो मजबूत है। ये सिर्फ हाईवेज़ के लिए है, एक अच्छे रोड्स पे, मोटरवेज़ पे चलाने के लिए। बाकी लेकिन पिक के लिहाज से और इसका जो परफॉर्मेंस के लिहाज से आई डोंट थिंक कम्पीट करती है टोयोटा करोला इसको, होंडा को मैं कहीं से भी टक्कर नहीं देती। हाँ, लेकिन ये कहते हैं ना लोग कि अगर देहातों में रखनी है तो टोयोटा रख लो, अगर शहर में रखनी है तो होंडा रख लो। ये ऐसा ही लोग है बहुत जी। कहते हैं कि ऐसा ठोस ही है। गाड़ी है टोयोटा। ठोस है, ये बात तो नो हाँ। डाउट उनकी मानने वाली है कि अगर आपको आपकी बम्पी रोड्स पे आपकी ट्रैवलिंग होती है तो बिल्कुल। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर टोयोटा, इवन सुजुकी। लेकिन अगर आप एक लग्जरी चाहते हैं और अगर आप एक एलीट फील चाहते हैं, क्योंकि गरीबों की लैम्बोर्गिनी है भाई, थोड़ी सी एलीट फील तो आती है इसके ऊपर, तो बिल्कुल। ये सिविक में आपको वो चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल। हाँ, बाकी ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये पाकिस्तानी जो हैं ये उनकी अब सिविक का 10th जनरेशन है, आपने 11th जनरेशन भी देखा हो, कैसा लगा वो आपको? 11 जनरेशन मुझे इतना, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ देखी थी उसकी, क्योंकि अभी उतना उसके बारे में गूगल पे इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसकी मैंने जो फर्स्ट लुक देखी और अंदर से देखा तो वो मुझे थोड़ी सी, आप कह लो कि आप समझ लें कि 95 या 96 जो है ना होंडा, उसको उन्होंने रिवाइव किया, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके आपको मतलब वही एक अच्छा, एक मैंने ये भी मैन सुना है कि ये मैक्सिमम जो और पहले ये 10th जनरेशन जो बन रही है कंपनी में, जी उसी की असेंबली के ऊपर ही वो डिज़ाइन होगी, बॉडी बनेगी उसकी। हाँ सही यानी कि होता कोई चीज़ है। चेंज वगैरह नहीं की, यही बताया गया अब तक। और साथ ये भी बताया गया है कि इसकी जो लाइट्स का है उसमें काफ़ी चेंजिंग की गई है। हाँ नहीं नहीं फ्रंट देखिए से थोड़ी उसका बहुत जो चेंजिंग की है। फ्रंट है पहले ना, इसकी लाइट थोड़ी टेल की तरह बाहर निकली हुई है, अब वो थोड़ी सी लाइट अंदर की तरफ अंदर कर की दी है। तरफ कर दी थोड़ा सा ना, वो आप कह लें कि उन्होंने एक नई चीज़ उन्होंने एक बताया कि जी मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, यानी कि आपकी जो अंदर फीचर्स है ना वो ज़्यादा इजी टू यूज़ हों और ज़्यादा आपको मतलब कोई चीज़ कम्प्लेक्स ना हो। तो होंडा एक नई कोई थीम लेकर आ रहा है। होंडा तो जो बेचे बिकता है यार। बाकी मुझे वो उनकी वो थोड़ी सी इससे दिखने में ज़्यादा नीची भी है, वो इससे उसकी जो हाइट है मैंने वो अभी तक जो नीची गूगल है। की यूट्यूब पे जो वीडियो देखी है उसमें मुझे अब तक ना यही ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसका फेस लिफ्ट, इसका बैक, इसका फ्रंट, हाँ जी, इसका इंटीरियर, अब तक मुझे ये ज़्यादा अपील कर रहा है। हाँ जी। अभी मैंने वो देखा, लेकिन अभी मार्केट में आएगी, देखेंगे लोग क्या हाँ, कहते हैं लोगों का इसके आपको बारे में भी। रिव्यूज़ जब ये होंगे। 10th जनरेशन न्यू आई थी तो लोग यही कहते थे यार ये खूबसूरत नहीं है, बैक से कैसी है, फ्रंट से कैसी है। उस टाइम लोगों को नहीं पसंद आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर इसको पसंद करना शुरू कर दे और ये असल में पता है क्या, सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को ना, किसी भी, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे वो मोटर बाइक हो, उसको हिट या फ्लॉप करने में आज के ज़माने में सोशल मीडिया का बहुत हाथ है। बिल्कुल जिसके पीछे अवाम पड़ जाए और उसको उठा के वो आसमान में बिठा दे, और जिसको वो गिराना चाहे तो वो गिरा देते हैं। अब मुझे बड़ी हंसी भी आती है और दुख भी लगता है कि यार जो लोग टोयोटा यारिस वालों का मजाक करते हैं, बहुत उनके ऊपर मीम्स बनाई जाती हैं। तो अभी लोग जो यारिस लेने वाले वो सोचते हैं कि यार ये लें कि ना लें। अगर लेनी है तो सोशल मीडिया वो यूज़ नहीं उस करना। मीम की वजह से चलते हुए वो गाड़ी नहीं लेते, लोग क्या कहेंगे। अब सवाल आ जाता है लोग क्या कहेंगे, इस वजह से भी हाँ, लोग शायद। क्या कहेंगे, ऊपर से सिविक, अब सिविक वाला लौंडा, ये एक आपको हमारे पास ज़बान ज़दे आम है कि सिविक वाला लौंडा, और ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है जी कि सिविक होंडा पे सिटी लड़कियां, कहते हैं लेडी गाड़ी है। हाँ नहीं, सिविक के बारे में कहते हैं लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं जी, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां आप पे अट्रैक्ट हो जाएंगी, लड़कियां आपकी पर्सनैलिटी से और आप कैसे इंसान है उस चीज़ से अट्रैक्ट होती हैं। मैंने सिविक लेके देख लिया है, अभी तक तो मुझे कोई भी नहीं मिली यार। सही। अच्छा, तो ये कितनी एवरेज दे रही है आपको लॉन्ग रूट पे और इंटरसिटी में? एवरेज इसकी यार, आप बेसिकली जब आपने कितनी चीज़ ली हो तो आप वो पेट्रोल कहाँ देखते हो, ठीक है। बात भी आपकी ठीक है कि जब आपने इतनी बड़ी गाड़ी रख ली है या तो तो फिर आपने अगर एवरेज देखनी थी तो फिर आप लेते आल्टो लेते, या कोई और जो छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी छोटे एवरेज इंजन में वाली जो अच्छी है, 660 सीसी वाली, जो एवरेज में अच्छी है। एवरेज अच्छी है। बाकी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी या फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर बिल्कुल कि सही आपकी बात है। ड्राइविंग सेंस क्या है, आप जो है किस तरीके से गाड़ी को भगाते हैं। अगर आप ज़्यादा एक्सीलरेट करते हैं
आप जो है रफ ड्राइव करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप इंजन की चीखें निकलवाएंगे तो इसकी जो पैसे पेट्रोल की जो है वो आपकी जेब की चीखें निकलवा देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप गाड़ी को प्यार से चलाएंगे तो डेफिनेटली अच्छी एवरेज आएगी। मुझे जो इस पे मिलती है सिटी में तकरीबन 10 किलोमीटर पर अच्छी लीटर, average है, हाँ 10 10 सिटी में 8 बहुत 9 अच्छा 10, पैर है आपका। हाँ जी। और बाकी लॉन्ग पे ये मुझे देती है 15 16, सही। डिपेंड करता है। अगर आप रेसिंग मूड में चला रहे हो या हम्म। अगर आप जो है तो फिर ये 13 14 सही। पे आ जाती है, बल्कि 12 पे आ जाती है। जितना सही। ज़्यादा आप हाई इसको एक्सेलरेट करेंगे उतना जितना जितना मतलब वही बात घूम फिर के जितनी गाड़ी की चीखें निकलवाओगे उतनी आपको चीखें बिल्कुल निकलेंगी। तो ये चीज़ है। सही। अच्छा, ये आपने मैनुअल की जगह ऑटो क्यों ली? ऑटोमेटिक में एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप थकते नहीं हैं, आपकी वो इतनी वर्जिश नहीं होती, सही। इतनी एक्टिविटी नहीं होती। आपने सिंपल मोटरवे पे तो और सुकून है कि आपने बस एक क्रूज कंट्रोल लगा लिया, एक स्पीड सेट कर ली और आप उस पर जा रहे हैं आराम से, ठीक है। मैनुअल में ये होता है कि अगर आप रश में हैं तो आपको बार बार गियर निकालना, फिर दूसरा गियर, फिर पहला गियर, फिर दूसरा गियर, फिर गियर बार बार निकालने पड़ते हैं। फिर अक्सर लोग गाड़ियाँ भी ले आते हैं ना, तो हर बंदे की अपनी एक ड्राइविंग का एक उनका अपना एक स्टाइल होता है। कुछ सही लोग बात क्लच है। पे पाँव रख के चलाते हैं, कुछ लोग पूरा क्लच दबाते नहीं हैं। और तो क्लच प्लेटें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म मतलब वक्त से अक्सर पहले लोगों ख़राब को हो आदत जाती होती है कि क्लच के ऊपर पैर रख के बैठे रहते हैं, है। सही है। और अक्सर हमें ये करना चाहिए कि जब क्लच सामने नहीं है, यूज़ में है, हाँ, तो उससे पैर थोड़ा सा हटा के रखें। हटा के रखा। तो वो था कि ज़रा मैनुअल में ये था कि यार क्लच प्लेट्स का मसला आ जाता होता है। तो ऑटोमेटिक में ये है कि आता मसला इसके अंदर भी है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। यानी कि ज़्यादा आप कह लें कि एक इसकी जो पायदारी है ना, वो एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ज़्यादा इसकी अच्छी है, क्योंकि इस सही। पे आपकी मर्ज़ी नहीं है, इसने गियर अपनी मर्ज़ी से लगाने हैं, जिसके अंदर एक मैकेनिज़्म है अपना। तो मुझे पर्सनली जो है ना, क्योंकि पहले भी मेरे पास ऑटोमेटिक ही थी करोला, अच्छा। तो एक मतलब एक बना हुआ था कि यार ऑटोमेटिक ही लेनी गाड़ी। सही। तो माइंड आपने बनाया हुआ हाँ, था माइंड कि बनाया हुआ था, मैंने अगर कोई होंडा सिविक ली तो मैं ऑटोमेटिक ही लूँगा। ऑटोमेटिक ही लूँगा, सही। ऐसे ही अच्छा, इसकी सीट कैसी हैं आपको लगी? कंफर्ट कंफर्टेबल है? लेवल, हाँ नहीं बहुत अच्छा है। शुरू में जब आप करोला से शिफ्ट करके होंडा पे सिविक पे आते हैं तो आपको ज़रा लगता है कि आप ज़मीन पे बैठ गए, नीचे बैठ गए हैं। अच्छा। उनके वो ज़रा अंदर से ऊंची हाँ, लगती बिल्कुल है, ऐसे, ये ये ज़रा थोड़ी सी नीचे है। हाँ अंदर से, क्योंकि ये थोड़ा सा आप कह लें कि ये स्पोर्ट्स को और मतलब फैमिली यूज़ कार सेडान उसको एक उन्होंने माइंड में रख के ना होंडा ने इस गाड़ी को बनाया है कि स्पोर्ट्स अच्छा। की फील भी आए और हो भी फैमिली कार। तो ये आप कह सकते हैं कि ये बाय लुक वाइज जो है ना, ये गरीबों की लंबोर्गिनी है। तो आपको वही चीज़ चाहिए, आपको सेम टाइम में स्पोर्ट्स की लुक बिल्कुल। चाहिए आपको, लेकिन फैमिली भी लेके अपने घर में यूज़ करना है उसको, तो लिहाजा इसमें हर वो अब मिल जाता है। तो आहिस्ता सही। आहिस्ता आप इसके यूज टू हो जाते हो। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है टोयोटा वालों को, खास तौर पे जो इधर आते हैं सही। होंडा पे, लेकिन बाद में आप फिर यूज टू अच्छा, हो जाते टोयोटा हो। वाले कभी होंडा सिविक से पंगा लेते हुए मोटरवे पे आपको कोई दिखे, या ऐसा कोई फील होता हो कि आपके बहुत ज़्यादा। पास सिविक है और टोयोटा वाला आपसे गुजर गया या आप हाँ उससे नहीं गुजरे नहीं, हो? पता है क्या, अगर आपके पास सिविक है ना तो लोग आपसे मुफ्त में पंगा लेना शुरू कर देते हैं, स्पेशली मोटरवे पे, कि यार इसको मैं हराऊंगा शायद कि मेरा बल्ले बल्ले हो जाएगी। यार आप अपने सफ़र पे जा रहे हैं, आपके साथ फैमिली है, आप इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता रेसिंग को, लेकिन हाँ अगर कभी कोई रेस लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी सिविक ने मायूस नहीं किया। सही। जब भी रेस हुआ है कभी भी, वैसे लोग होते हैं जो डिप्पर पे डिप्पर मार रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं, फिर उनको दिखाना होता है कि यार आप किस मशीन पे और हम किस मशीन पर हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन। ये एक रेस है होंडा और टोयोटा के अंदर ना, कि अगर आपके पास सिविक है, उसके पास कोई भी गाड़ी है, तो एक हुल आता है। हाँ, ये बस लोगों ने क्रिएट कर दिया, वही बात घूम फिर के आ गई सोशल मीडिया पे, कि जो लोगों ने हाइप क्रिएट कर दी, तो अब सिविक वाले भी दिल पे ले आते हैं कि यार मुझे आल्टो ने क्रॉस मार लिया या मुझे टोयोटा क्रॉस मार गई है, तो छोटी यार गाड़ी ये ने तो मार मुझे लिया मेरे मुझे क्रॉस। ह्यूमिलेट कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, ऐसा नहीं बिल्कुल। होना चाहिए। आप जितना हो सके उतना सेफ गाड़ी ड्राइव करें, अपनी फैमिली के दूसरों के लिए भी आप ख़तरे का बाइस ना बने। हाँ, जहाँ आपको लगे कि यार यहाँ पर रोड ठीक है और ये एक सेफ़ इन्वायरमेंट में आप गाड़ी चला रहे हैं, तो यहाँ पर रेसिंग हो सकती है, तो फिर आप कराएं। लेकिन फिर भी आप मोटरवे के रूल्स को भी वायलेट ना करें ना। 120 की आपकी लिमिट है और आप 160-70 पे जा रहे हो, तो ये भी गलत है। अच्छा, तो इसका ये ब्लूटूथ कैसा है, इसका एलसीडी कनेक्टिविटी? ज़बरदस्त है जी, इसका नेविगेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, उसके अलावा जो आपकी जितनी टच भी में कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ओके है। बिल्कुल ठीक है। एंड्रॉयड इसमें पैनल लगा हुआ है, सही। तो ये मैं तो पर्सनली सबसे को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गाड़ी चलाते हुए वीडियो सॉन्ग्स वगैरह को अवॉइड ही किया करें, सिर्फ म्यूज़िक
सुना करें, उसको एंजॉय किया करें, लेकिन आपका ध्यान सामने होना चाहिए। विजुअल आप ड्राइव करते हुए हाँ, विजुअली वीडियो ना शीडियो बिल्कुल भी नहीं ना होनी चाहिए। देखें। अब तो वैसे गाड़ियों के अंदर ये ऑप्शन आता जा रहा है कि अगर आप हम्म। ड्राइव कर रहे हैं तब ये आपको नहीं दिखाएगी वीडियो, नहीं, इस जब डेक आप रुके इसके भी हुए जो हैं तो अंदर आपको फिर यानी कि इसके देख अंदर सकते जो हैं। पैनल लगा हुआ है इसमें भी ये ऑप्शन है कि ड्राइव मोड में आपकी हाँ। वीडियो नहीं चलेगी। आप जब खड़े होंगे तो आपकी आपकी सही। वीडियो वीडियो बेस्ट नज़र है। आएगी विजुअली, लेकिन वैसे आपको सिर्फ सॉन्ग सुनाई देगा। तो ये अच्छा फीचर है। मैं तो ये लोगों से कहता हूँ कि यार वीडियो सॉन्ग्स को अवॉइड ही करें, या मूवीज़, कुछ लोग मूवीज़ देखते हैं गाड़ी में बैठ के, सही, बिल्कुल तो ऐसे। वो बहुत खतरनाक बात है। ऑयल चेंज कॉस्ट क्या आती है इसकी? ऑयल मैं इसमें डलाता हूँ 5W30 शेल का 5W30 जी, सही। सिंथेटिक। तो वो इसमें आ जाता है तकरीबन, अभी जो मार्केट रेट्स के हिसाब से 4500 तकरीबन आपका वो लग जाता है इसका, वो फिल्टर लगा के। सही। और बाकी इसका मैं, लोग होते हैं वो कोई 6000 पे कराता है, कोई 5000 पे कराता है, लेकिन मैं इस मामले में बहुत केयरफुल हूँ। मैं 3000 3500 किलोमीटर चलने के बाद ना मैं इसका ऑयल चेंज करा लेता हूँ। सही। कार का इसका जो ट्रंक है उसकी स्पेस आपको सही लगी बूट लगेज के लिए? जी, इसकी ट्रंक स्पेस जो है ना, वो एक फैमिली, क्योंकि बता रहा हूँ कि एक फैमिली कार है ये, तो उस लिहाज से इसको होंडा ने डिज़ाइन किया। इसकी जो पीछे बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसकी ट्रंक स्पेस बहुत ज़्यादा है। इसके जो मतलब आपके पीछे 3-4 लोग बैठे हुए हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनका सामान ज़्यादा होता है, तो इजीली इसके अंदर हर चीज़ मैनेज हो जाती है। सही। कोई आपको अंदर पैरों में कोई चीज़ रखनी नहीं पड़ती, आपके अंदर ट्रंक में हर चीज़ इजीली फिट हो जाती है। सही। अच्छा, आपने तो ये यूज़ में लिया है, तो आपने ये ट्रांसफ़र कॉस्ट क्या आई आपकी गाड़ी, ऑनर ट्रांसफ़र कॉस्ट? मैंने, क्योंकि मैं फाइलर हूँ तो मुझे तो इतना कॉस्ट नहीं आया मेरा, कि मैंने ये ली थी इसी साल कोई जून में, कि मेरा ख्याल है हाँ जून में ली थी। क्या तो कॉस्ट थी गाड़ी? आपने कॉस्ट नहीं बताई मुझे गाड़ी की टोटल। मुझे 33 लाख में गाड़ी पड़ी है। 33 लाख जी, इसके टायर मैंने खुद चेंज करवाए थे, वो मैंने अलग से। और बाकी जो है इसका ट्रांसफ़र फीस जो है वो डिफरेंट है। अब ये इस्लामाबाद नंबर है, अब फाइलर्स के लिए अलग रेट है और नॉन फाइलर्स के लिए अलग है। बिल्कुल। तो मुझे ये 1 साल का इसका टोकन पे करके 30,000 रुपीज़ इस पे एक्सपेंडिचर आया था ट्रांसफ़र में। और एक अच्छा, ट्रांसफ़र फाइल पर कर। हाँ जी, और इसका जो था टोकन भी। सही जी। अच्छा, अब तो बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र करने कह रहे हैं कि अब जल्द आ जाएगा कुछ। ये एक अच्छी बात है, इससे बहुत से लोगों का जो है ना, जो लोग फ्रॉड करते थे, और जो अक्सर एजेंट माफिया होता है, उनसे बच जाएंगे लोग, उनसे बच जाएंगे। ये अच्छी चीज़ है। ये आपको पता होगा कि यार गाड़ी आप खरीद रहे हैं, वाकई इसके ओनर है, आपने खुद सेल की है, खुद सेल की, आपका हाँ थंब इम्प्रेशन आपका डाटा बेस में है, तो डेफिनेटली आपको एक माइंड सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने जो चीज़ परचेज़ किया वो सेफ एंड सिक्योर डील हुई है मेरी। मैंने इसको फर्स्ट ओनर से ही ख़रीदा है। अच्छा। मैं इसका सेकंड ओनर हूँ। इसका थोड़ा सा मसला ये था, इसका जो ओनर था वो था उधर का, नॉर्वे का। अच्छा। अब उसने पाकिस्तान नेशनलिटी को विड्रॉ कर दिया हुआ था, तो उसको पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड मिला हुआ था, उसका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो उसके लिए फिर एक एजेंट से बात की, उसने कहा जी 1 लाख रुपया लूँगा तो तब ये ट्रांसफ़र होगी। फिर मैंने इसके ओनर को रिक्वेस्ट किया कि यार आप पाकिस्तान आप जल्द से जल्द आएँ ताकि ये नाम पर की जा सके। फिर वो आया, फिर वो खुद हाज़िर हुआ, खुद पर्सनली जाके उसने सही जाके मेरे साथ ऑफिस गया इस्लामाबाद में, और फिर जाके इसका ट्रांसफ़र प्रोसेस यानी कि इसको आपको ये ट्रांसफ़र करते हुए कितना टाइम लग गया? मुझे तकरीबन 1 दिन में ट्रांसफ़र हो गई थी, 1 दिन में, सेम डे में। अच्छा। हम सुबह गए थे, 10-11 बजे गए थे, और 2 बजे ये लोगों को पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगता है। नहीं, इस्लामाबाद के लिए, ये पंजाब में पता नहीं और सिस्टम होगा, लेकिन इस्लामाबाद जो कैपिटल में ये है कि वो पहले गाड़ी की इंस्पेक्शन करते हैं। सही। अलग से उन्होंने एक जगह बनाई हुई जहाँ पे गाड़ी का वो डिग्गी खोल के इसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वो सब कुछ चेक करते हैं, और उसके बाद फिर आपकी जो पेपर वर्क शुरू होता है। सही। अच्छा, रीसेल वैल्यू कैसी है गाड़ी की? रीसेल वैल्यू अगर इमरान खान और एज कम्पेयर टू टोयोटा, रीसेल सिविक, तो यार देखे ना, अभी सिविक, टोयोटा, सुजुकी, ये आपका हार्ड कैश, आप जब चाहें इसको, मार्केट अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एल्सवेन या एमजी, जो अभी भी दुनिया, अभी पाकिस्तान में आई हैं, अपनी एक नाम अभी जगह बनाते फिर रही हैं, उनकी रीसेल अभी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि लोगों को पता नहीं है उनके बारे में। ये चूँकि देखा जाना पहचाना एक प्रोडक्ट है, एक मॉडल गाड़ियाँ ये हैं, एक टोयोटा करोला ब्रांड है, हाँ जी। तो ये फ़ौरन आप कह लें कि इसको आपने ऐड लगाया है ना, तो ये आपको फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस पर लोगों का एतमाद है। लोगों को पता है कि यार होंडा की एक क्वालिटी है, टोयोटा की एक क्वालिटी है, सुजुकी की एक क्वालिटी है। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? भाई जो गाड़ी नीचे होती है वही ड्रीम कार होती है। वो है ना, रुखी सुखी खा फरीदा, ठंडा पानी पी,
ना वेख पर आइयां चोपड़ियां तो ना तरसावे जी। वाह वाह तो वाह। जो जो आपके पास है वही ड्रीम कार है। बाकी होंडा मेरी बाकी ड्रीम कार थी शुरू से, अच्छा क्योंकि वो टीवी पे आता था ऐड में आते होंडा ही लेसा। अच्छा, सुपर वर्ल्ड सुपर कार्स में से कोई फेवरेट कार? सुपर कार्स में से लैम्बोर्गिनी यार, लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी। हाँ, सही। इंडिया वालों की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने गाने बड़े बनाए लैम्बोर्गिनी पे। तो वो लैम्बोर्गिनी के तो हमारे उन्होंने जो उठा यंग दिया है। जनरेशन की वो सबकी ड्रीम कार हाँ। लैम्बोर्गिनी या पहले जैगवार। पहले फरारी होती थी, हाँ, फरारी वाली, वो फिर फरार हो लैम्बोर्गिनी चुकी है अब। वो फरार हो गई, हाँ, और ये अब आ गई है कि लैम्बोर्गिनी। हाँ, नया कक्कड़ का बहुत इसमें हाँ योगदान है। बिल्कुल। लैम्बोर्गिनी चलाई जानते हो, और जैगवार, प्यार और जैगवार। अब प्यार के लिए जैगवार होना जरूरी है, इसलिए हम प्यार ही नहीं करते भाई, अच्छा, इसकी जो हमने शादी कर फंक्शन ली है। सही। अच्छा, इसकी जो हैंडलिंग के जो बटन है, हाँ जी, ये इसमें स्टीयरिंग के ऊपर हाँ जी, ये फंक्शन इसका, बता दें। हाँ, ये नेविगेशन कंट्रोल। हाँ इसमें हाँ, आपका ये वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक्स को नेक्स्ट प्रीवियस। सही। उसके अलावा जो है ये साइड पे आपका क्रूज कंट्रोल है, हम्म, ठीक है। और मतलब स्टैंडर्ड फीचर्स इसके अंदर हैं। सही। अब ये होती फुल ऑप्शन, तो उसके अंदर यहाँ बटन लगा होता है जी, वो स्टार्ट के लिए पुश स्टार्ट होता है, यहाँ पे सनरूफ होता है, उसके कंट्रोल बटन होते हैं। वो इसके अंदर नहीं है, जो कि मुझे पसंद है। इसके अंदर ये स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ सिविक आई है, जो बिल्कुल मेरा अकॉर्डिंग टू डिज़ायर। सही। और ये जो बटन है, ये इसकी सबसे पहले जो बंदा टोयोटा करोला से आता है ना होंडा के ऊपर, वो उसकी हैंड ब्रेक को लाइक नहीं करता। हाँ, वो कहता है यार ये क्या चीज़ है यार, वो उनको हैंड ब्रेक नहीं पता चल नजर आ रही होती किधर है, कि वो खींचने वाला हाँ, लीवर, वो लीवर, उसका लीवर मजा ही किधर अलग है, डर 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 हाँ, डर। आवाज आती है। तो उसका एक बात होती है, इसमें वो नहीं है। हाँ। अभी जो मेरे से कोई गाड़ी में बैठे आगे कोई दोस्त वगैरह जिसको पता ना हो इसके बारे में कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, तो वो पूछता है किधर है हैंड ब्रेक इसकी। बिल्कुल। तो ये इसका बटन है, ये पी, ये अच्छा। इसकी हैंड ब्रेक है, सही। बेसिकली पार्किंग ब्रेक भी कह सकते हैं आप इसको। सही। ये और ब्रेक होल्ड भी है। ब्रेक होल्ड, ये अगर आप रश में हैं, तो जहाँ पर आपको ट्रैफिक खरामा चल रही है, तो आपको बार बार वो रेस और ब्रेक दबानी पड़ती है, तो फिर ब्रेक को होल्ड पकड़ कर बैठना पड़ता है आपको, सही। ट्रैफिक चलेगी। तो इसमें यह कि आप ब्रेक होल्ड का फीचर यूज़ कर रहे हैं, तो आप ब्रेक को दबाएंगे और छोड़ देंगे, तो ब्रेक अपने आप आपकी होल्ड हो जाएगी। आपकी कार वहीं पे चारों व्हील स्टॉप रहेंगे, चाहे आपने डी पे क्यों ना रखा हो, ड्राइव मोड पे क्यों ना हो। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये डैशबोर्ड पे, इस पे ये लेदर लगा हुआ है सारा हाँ जी, वर्किंग में। हाँ जी, लेदर साइडों पे भी लेदर बड़ा लगा हुआ फाइन है। है। हाँ जी, हाँ जी, लेदर इसमें दो होते हैं, यूजी वेरिएंट होता है, इसमें लेदर इस्तेमाल हुआ होता है, तो ये यूजी है, इसके अंदर सारा आप कह लो कि लेदर का इंटीरियर है। सही। हाँ जी, रेक्सीन भी इसमें होता है, लेकिन इसमें जो मेरे पास है इसमें लेदर लगा। अच्छा, स्टीयरिंग पे भी ये कवर अब हाँ जी, ये लेदर है, fully? हाँ, फुली लेदर है। ये होंडा की मैन्युफैक्चर ही होके आया हुआ है, ये आफ्टर मार्केट में लगाया, कुछ भी लगाया गया, सही। ये लगाया जो लग के आता है। अच्छा, इसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी इसका चिल है यार, गर्मियों में जून जुलाई में इसको मैंने लिया, मैंने जून में गाड़ी थी तो इसको एसी पे चलाया था, उसकी आउट क्लास इसकी एसी की परफॉर्मेंस है, बहुत ज़बरदस्त है, ठंडा यख कर देता है। क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना मर्जी का क्लाइमेट सेट कर सकते हैं। सही। ये इसका बहुत अच्छा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। हाँ जी, ये देखें ना, ये इसका ये आप ऐसे बटन दबाएंगे ना, तो ये अपने आप जो है, आप इसको जहाँ पे चाहें सेट कर सकते हैं, जिस डिग्री पे चाहें आप सेट कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, मुझे अच्छा लगा कि आप अपनी मर्जी का क्लाइमेट सेट कर सकते हैं। ये चीज़ अच्छी है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये मीटर के अंदर, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है? मीटर में इसके अंदर एक सबसे पहले जो अच्छा, इसका जो बेसिक जो चीज़ जिससे ये बिकी है ना सिविक, इसकी क्लस्टर से, स्पीडोमीटर से, कि इतना इसका जो फील आती है जब स्टार्ट होती है तो लाइट्स ऑन होती हैं, और ये इसका जो अंदर नंबरिंग आती है, ये इसका आप कह लो कि इसका जो अपील करती है और बिकती भी इसी वजह से, खूबसूरती इतना से ज़बरदस्त। अब ये इसमें सामने इसका ये आपका स्पीड बता रहा है, ठीक है। उसके नीचे ये आपका जो एवरेज, आपने कितनी गाड़ी लीटर पे दे रही है आपको, उसके नीचे आपका ट्रिप वगैरह जो आप सेट कर सकते हैं। और साइड पे आपका जो है वो गाड़ी का हीट लेवल है, और लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आपका फ्यूल इंडिकेट कर रहा है कि कितना फ्यूल इसमें है। और अब बाकी टेम्परेचर ही बताती है कि बाहर टेम्परेचर क्या है, आप जिस माहौल में फिर रहे हैं बाहर टेम्परेचर क्या है। तो इसका ये भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है कि आपको बाहर का टेम्परेचर भी ये गाड़ी अंदर दिखाती है। ये अच्छा फंक्शन है। हाँ जी, ज़बरदस्त फंक्शन है। एयरबैग्स कितने हैं इसमें? इसमें जी 2 स्टैंडर्ड एयरबैग्स हैं, एक इधर है, एक आपकी साइड पर लगा हुआ है। अच्छा, ये फ्रंट पर एक इधर और एक इधर है, बिल्कुल। हाँ जी, लेकिन ये ज़्यादती है जी, पाकिस्तानी जो वेरिएंट्स हैं उनमें एयर बैग बहुत कम रखे जाते हैं। अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं गाड़ी को,
उसके अंदर 7 लगे होते हैं, 7-8 बिल्कुल 6 साइड में भी 7 लगे होते हैं, हाँ, हर पीछे भी जगह लगे पे एयर होते हैं, बैग हर भरे होते जगह। हैं यानी और कि के अंदर पीछे फुल गाड़ी अगर 4 पर्सन है इस गाड़ी के अंदर तो फुल सिक्योर रहे हैं फुल वो। सिक्योर रहते हैं। उसके अलावा आपके वो लेन असिस्ट होता है, क्या अंदर बहुत से फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं काफी अगर आप गाड़ी फीचर इंपोर्ट जापानीज करते हैं। वेरिएंट के अंदर काफी हाँ ऐसे फीचर हैं जो हाँ, पाकिस्तानी वेरिएंट के अंदर नहीं आते। नहीं आते। और हमेशा से ये इशू रहा है कि आपके सेफ्टी इशू को लेके ना पाकिस्तान के अंदर बहुत सी हाँ बातें हो जी गई जी, हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये बिल्कुल आपकी बात यहाँ ठीक पर है, नहीं दी जाती हैं लेकिन यहाँ पे चीजें। आप आफ्टर मार्केट चीज़ें जितनी भी इसमें चाहें तो इसमें मिल जाती हैं। आप कोई भी फीचर्स में लगवा सकते हैं जो आपको पसंद है ना, कि यार मैंने ये लगवाना है, वो पैसा फेंक तमाशा देख भाई, ये वो चीज़ है, उसमें आपको लगे लगाई मिलती है। अच्छा, तो इसका हिल स्टेशन पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर आप माउंटेन्स एरिया पे ले गए हैं तो? अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत काम हुआ है, रोड्स बहुत अच्छे बन चुके हैं स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपने सैफर मलूक जाना है तो वो आप कार पे जा सकते हैं, चाहे वो करोला हो, उसके लिए आपको 4x4 जीप्स चाहिए वो। बाकी आप अगर जो स्मूथ सरफेस है सारा, आप बहुत ज़बरदस्त रोड्स हैं आपके नॉर्दर्न एरियाज़ के सारे। आई गेस कि अगर आप लाहौर से जाएं तो आप खुंजराब पास तक सिविक पे जा सकते हैं, आप क्योंकि कहाँ तक सारा ले गए रोड इसे? अच्छा है। कहाँ तक ले गए इसे अभी मैं आप? इसको बाबू सर टॉप तक लेके गया हूँ, बाबू सही। सर टॉप पे गया हूँ, लेकिन मैं करोला अपनी पे गया हूँ खुंजराब पास तक तकरीबन, अच्छा, अताबाद तक मैं उस पे गया सही। हूँ। आगे खुंजराब पास से रोड शुरू हुआ था, तो सारा आउट क्लास है, तो कोई ग्राउंड क्लियरेंस मसला कैसी है इसके नीचे से? ज़बरदस्त है जी। बहुत जो आपको एक मतलब एक है तो कम, लेकिन जो चाहिए होती है उस लिहाज से ठीक है। सही। आपको सही है, आपको मतलब इतना नहीं फील होता कि बहुत हाँ ज़्यादा ऊंचे गड्ढे हों तो वहाँ तो ख्याल करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसकी जो रोड ग्रिप है बहुत ज़बरदस्त है। सही। वो फिर वहाँ पे वो चीज़ कंपनसेट हो जाती है कि इसकी जो रोड ग्रिप है वो बहुत आउट क्लास है, आपको स्पीड फील नहीं होती, आपको लगता ही नहीं है। अब जब मैंने नई गाड़ी ली थी तो ऐसे ध्यान हटा जाता था तो ये 150 पे पहुंची होती थी, फिर मैं कहता था ओ मैं तो ओवर स्पीड जा रहा हूँ, मोटर पे चलाना हो जाएगा, यानी कि ख्याल करना पड़ता था मुझे कि यार मैं ओवर स्पीड ना हूँ, क्योंकि इस पर स्पीड महसूस नहीं होती आपको। वो बहुत ज़बरदस्त इसका जो है सही। फील बहुत ज़बरदस्त है, इसकी ड्राइविंग फील बहुत कमाल है। ओवरऑल यानी कि आपका ड्राइव एक्सपीरियंस से आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड 100%। सही। और अगर इमरान खान टिक गया और तो ये और फ़ायदे में ही बिकेगी इंशाल्लाह। नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर आप अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।